भिवानी शहर का नाम रोशन किया इन्होंने। उनका एक छोटा चौराहा ठीक नहीं करे नेता मंत्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के एक ऐसे चौक पर हम खड़े हैं जहां से रोजाना लाखों लोग और हजारों व्हीकल निकलते हैं। शहर का सबसे बिजी चौराहा कह सकता हूं इसको, या बाजार कह सकता हूं। सामने घंटाघर से बिचला बाजार और ज्वेलर का जो बाजार है वहां तक के रास्ता जाता है जैन चौक होते हुए दादरी गेट तक। और इस तरफ देखें तो तोसाम रोड है। हॉस्पिटल में भी रोज़ाना हज़ारों पेशेंट आते हैं। जब वो देखते हैं रोज़ाना यहाँ के हालात, पंडित नेकीराम शर्मा चौक भी इसको कहते हैं, और इनके यहाँ पे सामने मूर्ति लगी है। लेकिन हालात आप देख सकते हैं, पूर्व पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ के स्मारक का ये हाल है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जिस चौक पर रोज़ाना लाखों लोग यहाँ से देख के निकलते हैं, उनके चौक के हालात ये हैं कि रेलिंग जो टूटी पड़ी है, ये पत्थर लगाया गया था धौलपुर का। खूबसूरती ऐसी थी, लोगों को लग रहा था कि अब हमारा घंटाघर, जो पुराना घंटाघर था, वो काफ़ी चकाचौंध भरा है। और यहाँ पे सौंदर्य की ऐसी जो छटा है वो नज़र आ रही थी लोगों को। लेकिन अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, रात को ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, या फिर उन्हें होश ही नहीं है, गाड़ी सीधी यहाँ पे ठोक दी। और काफ़ी दिन से टूटा पड़ा है। हम कई दिन से देख रहे थे कि प्रशासन या फिर जो यहाँ के नेता लोगों के वोट लेकर के बने हुए हैं, चुने हुए हैं, यहाँ के नुमाइंदे हैं, शायद उनकी नज़रों में ये एक समस्या आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार हमें भी यहाँ पे कवरेज के लिए पहुँचना पड़ा। और हाल ऐसे हैं कि सामने झाड़ियाँ, खेतों की मेड़ों पर जो ये होते हैं सरकंडे, वो उगे पड़े हैं। यहाँ पे जो फ्लावर होने चाहिए थे, महंगी महंगी चीज़ें होनी चाहिए थी डेकोरेशन की, वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं, घास है, खरपतवार है, नीचे दिखाएं। और जो लाइटें हैं जो लगाई गई थी वो भी टूटी पड़ी हैं। सामने आप देखिए किस तरीके से ये बल्ब आप देख सकते हैं। शहर में 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन 3 लोगों को चिंता है इस चौक की, इसलिए आप बैठे हैं और इनसे बात करेंगे। आ जाएं भाई साहब एक बार। इतना बड़ा नाम, स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद आज हाल ऐसे हैं कि 3 लोगों को इस चौक की, इनके नाम की चिंता है। क्या कुछ कहेंगे ये हालात यहाँ पे? तो ये देखिए सामने आग धतूरे पैदा हो रखे हैं, खरपतवार इतनी, हालात ऐसे हैं। ये सोचते होंगे शायद मैं किन के लिए लड़ा। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया कर्मी भाइयों का स्वागत करता हूं, और दूसरी तो आप हमारी आवाज़ छोटी ही उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए सर, हम ये घंटाघर चौक टूटा हुआ है 2 महीने से लगभग, और ज़िला प्रशासन के अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, कमेटी में डीसी साहब से, विधायक, MP तक सारा ने, सबको पता है यहाँ का। और यहाँ पे जनता आती जाती है, मेन मार्केट है। मार्केट का भी मैं प्रधान हूँ व्यापार मंडल का, और ब्राह्मण सेना प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और नेकीराम शर्मा जी का भगत होने के नाते हम लोगों ने देखा कि ये कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 15 दिन का टाइम देने के बाद हमने आज यहाँ पर धरना दिया। एक तरफ सरकार कब है नशा मुक्ति अभियान चलाओ, नशे तो पूरा इनका चलना में पैदा होने लग रहे हैं, ये जहर हैं, ये कड़वे होते हैं, आपको ही पता है, मुझे भी पता है। और दूसरी बात, ये टूटा हुआ चौक देखिए, ये छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है हमारा शहर। देश के ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, भिवानी शहर का नाम रोशन किया इन्होंने। उनका एक छोटा चौराहा ठीक नहीं करे नेता मंत्री। तो इस मांग को लेकर सर हम यहाँ पर बैठे हैं धरने पर। क्या कहेंगे, यहाँ पे खरपतवार या हालातों को देख के लग रहा है कि कई महीने हो गए यहाँ की शुद्ध किसी ने ली नहीं है। विनोद जी, 6 महीने से हमने प्रशासन को जगाने लग रहा हूँ मैं। इसकी जब भी घड़ी की खराबी होती है मैं ही ठीक करवाता हूँ, इसकी जिम्मेवारी मैंने ले रखी है। मैं किशन कौशिक, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण सभा का। हमने 15 दिन पहले भी ज्ञापन सौंपा था कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का काम करें, लेकिन सरकार सोई हुई है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो अब हमने ये आज सुबह 8 बजे से लेकर अब तक का हमने जो धरना प्रदर्शन किया है, कल हम 10 घंटे का यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम 2-4 दिन के बाद रोड जाम करेंगे जी। हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि इसे तुरंत प्रभाव से इसे ठीक करने का काम करें। जो स्वतंत्रता सेनानी नेकीराम शर्मा
जो महात्मा गांधी को भिवानी में लाने वाले ये आदमी थे। इन्होंने देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज इनका जो इनके नाम से जो चौक है वो टूटा पड़ा है। ये हमारे लिए शर्मसार की बात है। प्रशासन को भी डूबने की बात अगर ये जल्दी से जल्दी ठीक नहीं है का। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताओ शर्मा जी, ये हालात ऐसे हैं, इसकी वजह क्या आपको लगती है? छोटा सा शहर है, कुछ चौक हैं और इतना बड़ा नाम इनका, लेकिन कोई शुद्ध नहीं लेने वाला, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं विनोद जी। हम भिवानी शहर काशी से संबंध रखते हैं, सौर समाज में बैठते हैं। ये चौक हमारे पंडित नेकीराम शर्मा जी का, स्वतंत्रता सेनानी जी का चौक है और इस चौक में सभी बिरादरियों की आस्था है। और पंडित जी ने जो त्याग किया था, हमने जो पढ़ा है, सुना है आज तक, उनके त्याग जैसा त्याग मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री के बाद पंडित नेकीराम जी का त्याग हमें मालूम। उन्होंने जेलों में भी गए हैं, आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े हैं। वो तो इस चौक की ये दयनीय हालात, एक दो बार हमने अखबार में भी पढ़ा है कि कोई गाड़ी तोड़ गई, 2 पिलर पीछे से कोई आवारा आदमी तोड़ गया या कोई अभी कबाबी तोड़ गया, हमने किसी को देखा नहीं। लेकिन अब सरकार की जिम्मेवारी बनती है, यहाँ हमारी जिम्मेवारी बनती है, समाज के लोगों की भी, छत्तीस बिरादरी के लोगों की भी। ये अभी सारा डिवाइडर टूट चुका है और शहर के बाकी चौकों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। इसका भी नया सौंदर्यीकरण हुआ था हमारे नेकीराम चौक जी का। तो हम चाहते हैं इससे मजबूत सामग्री में इस चौक का सौंदर्यीकरण किया जाए। और मेरे संज्ञान में जो बात आई है, मैं आपके पत्रकारिता के माध्यम से विनोद जी, मेरे को कल ही पता चला है फेसबुक के माध्यम से और किसी के लिंक से कि हमारे पूर्व मंत्री भाई घनश्याम दास सराफ जी और हमारे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी, उन्होंने प्रयास किया है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालने की। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी इस चौक का सौंदर्यीकरण होगा ताकि जनता को ठेस ना पहुँचे, हमारी आस्था को ठेस ना पहुँचे। तो इसमें मैं कोई राजनीतिक तोड़ फोड़ का वो नहीं मानता, ये सब का है। पंडित जी सब के हैं और नेकीराम जी त्यागी हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। और आज सरकार भी अपने हिसाब से चौकों के सौंदर्य के लिए निरी ग्रांट दे रही है। तो नगर परिषद से, बीएनआर से, जिनकी जिम्मेवारी विभाग की बनती है, उन अधिकारियों से पुनः हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम बड़ी संस्थाओं के सदस्य भी रहे हैं। गौड़ ब्राह्मण संस्था के आजीवन सदस्य हैं, आदर्श ब्राह्मण के आजीवन सदस्य हैं, महासभा के आदि जितनी भी संस्थाएं समाज सेवी समाज के। तो हमारा दिल दुखी होता है जब हमारे पंडित जी के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सरकार गंभीर है। तो उनके इस नोटिस से हम दोबारा डीसी साहब से और कंसर्न अधिकारियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, या तो ये चौक का सौंदर्यीकरण 1 महीने के अंदर करवाएं ताकि जनता कोई आंदोलन खड़ा ना करे और इस चौक का सौंदर्यीकरण मजबूती से हो। और ये पिलर जो टूटे हैं, हो सकता है पिलर तो अच्छे हैं चंडीगढ़ पैटर्न पे, हम चाहते हैं कि यहाँ लोहे की ग्रिल लगाई जाए ताकि थोड़ी सी ऊँची हो, आवारा पशु ना तोड़े, कोई डिवाइडर टकरा जाए उसे टूटे ना। तो हमारे सभी अधिकारीगण से, सरकार से और हमारे मंत्री जी के प्रयास से, बड़े भाई अरविंद शर्मा जो पर्यटन मंत्री भी हैं, पुरातत्व विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि हमारे मुख्यमंत्री से इस बारे में संज्ञान लें। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र मोदी जी की भी सोच है कि उनकी आस्था पे स्टैचू बने, उनके आस्था पे चौक बने। तो ये भिवानी का नेकीराम चौक त्याग की मूर्ति, उनके बताए हुए त्याग पर पूरा शहर एक आवाज़ पर खड़ा होने वाला शहर है। जब कभी इस शहर को ज़रूरत पड़ती है तो वो आंदोलन और इसके रूप में आते हैं। तो हम अभी प्रशासन से हाथ जोड़कर गुहार करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द चौक का सौंदर्यीकरण कराए और सरकार इसका खंडन करे। विनोद जी यही कहना चाहते हैं। चलिए, फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ पे धूल और ज़बरदस्त यहाँ पे जो माहौल है, शायद किसी अनपढ़ व्यक्ति के घर का या गरीब व्यक्ति के घर का भी ऐसा हाल नहीं होगा, वो खुद साफ़ सफाई करता होगा। कुछ शहरवासियों से, संस्थाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि बहुत बार वो सामाजिक दृष्टिकोण पेश करते हैं, अपने आप को समाज सेवी होने का शो करते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ। तो शायद हो सकता है किसी न किसी संस्था को भी अगर डीसी साहब ये सौंपते हैं तो इस चौक की देख रेख अच्छे से होगी। अगर नगर परिषद के कर्मचारी या फिर प्रशासनिक अधिकारी इसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो। लेकिन ये चौक या फिर हमारे जो पूर्व में रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, इतना बड़ा नाम और उसके बावजूद ये हालात इनके चौक के। शायद यहाँ शहर से गुजरते, शहर से बाहर से आने वाले लोग रोज़ाना एक मैसेज लेके जाते हैं कि भिवानी वासी शायद सोए हुए हैं, उनके चौक चौराहों या शहर पर टूटे डिवाइडर, गंदगी, पानी, खड़ा सीवरेज से गंदगी मारता हुआ
वो सब यहाँ के लोगों को शायद अब आरामदायक लगता है, खुशबूनुमा लगता है कि वो आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन आप लोगों को जागना होगा, और जिस दिन आप लोग जागेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो एक चौक नहीं, जो भी चौक है, जो भी चौराहा है, जो डिवाइडर है, शहर के गंदे इलाके हैं जहाँ सफाई नहीं होती, वहाँ ज़रूर प्रशासन को आगे आना होगा। आप लोग चाहें तो सब कुछ हो सकता है। इस वीडियो को भी आप शेयर करें ताकि प्रशासन तक और राजनेताओं तक ये बात पहुँचे। इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।